तो जी नमस्कार है दोस्तों। आज YouTube पे एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, तो सोचा एक वीडियो बना लेते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रहा था, तो आज सोचा कि हाँ चलो एक ट्राई करते हैं फर्स्ट उसमें। तो आज बात करेंगे, बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। तो बड़े बड़े क्या, बहुत छोटा सा अगर सोच के बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर छोटी सी बात है, समझने की ज़रूरत है। तो हम बात करेंगे कोरोना पे। तो कोरोना क्या था एक्चुअल, जब पूरे देश के अंदर आया, पूरे देश क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर आया, तो हाहाकार मच रखी थी हर जगह पे। कोरोना आ रहा है, पता नहीं क्या, कैसी ये बीमारी है, क्या अवेयरनेस आने लगी थी हमारे फ़ोन के ऊपर अलग अलग टाइप से कि हाँ किस हिसाब से बीमारी फैलेगी, है इन्फेक्शन कैसे फैलेगा, क्या वायरस है, कहाँ से आया, चाइना से आया जी। और कभी बात आ रही है कि अमेरिका ने बनाया है, कभी चाइना वाले वो दोष दे रहे हैं अमेरिका को, अमेरिका वाले दोष दे रहे हैं चाइना को। तो ओवरऑल जो भी रहा ठीक है। अभी भी आज बात करें तो आज बहुत अच्छे हालात नहीं है कोरोना की अगर बात करें तो पूरा यूपी, पूरा वेस्ट बंगाल, और अभी मैं खैर इलेक्शन से आया था यहाँ पे वेस्ट बंगाल, जो इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पे स्टेज देखी कि हाँ भी किस हिसाब से अब बीजेपी जैसे ना खुद को बता रही है, तो किस हिसाब से क्या चीज़ें चल रही थी वहाँ पे, कौन से लोग पसंद करते हैं, यानी लोग वहाँ के किसको पसंद करते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखी, और वहाँ पे क्या डेवलपमेंट है किस हिसाब से, तो उसके बारे में तो खैर मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, वो आपको सब लोगों को पता है, बहुत अच्छी वीडियो बन चुकी है। पर आज हम बात करेंगे कोरोना की। तो कोरोना बीमारी है क्या नहीं है, तो इस चीज़ के लिए मैं इस पे भी ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो पर हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगा कि हाँ अपने अगर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर ढूंढना है तो आपको अपना बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका, जैसे डॉक्टर इलाज करता है तो उसका चेक करता है कि हाँ ठीक है आपने पहले क्या खाया था, यानी पिछले टाइम आपने क्या खाया, तो उससे पिछले टाइम आपने क्या खाया, यानी वो शरीर तभी उस हिसाब से वर्किंग करता है कि हाँ ठीक है कि कैसा भोजन खाया आपने, तो उस हिसाब से। तो इसी हिसाब से हमको कोरोना को समझना पड़ेगा, कोरोना कहाँ से आया, कैसे था, क्या चीज़ है कोरोना, और क्यों हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या वजह रह रही है कि हमारी सरकारें फेल हैं, और विदेशों की जो सरकारें हैं वो सब फेल हो रही हैं। तो इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम चलते हैं 200-300 साल पहले, या 500 साल पहले, या 2000 साल पहले, वट एवर जहाँ पर भी आप शुरुआत करना चाहें, जितनी आपको नॉलेज होगी मैं उतनी बात लेके चलूँगा। तो हम चले जाते हैं, चलो 200 साल पहले, ठीक है। तो 200 साल पहले देश के अंदर क्या था, अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज राज कर रहे थे इंडिया के ऊपर, और अंग्रेज़ों का पूरा वर्चस्व पे था इंडिया के ऊपर। अगर उसके शासन की बात करें तो बहुत दबा के, यानी हर चीज़ कानून वहीं के चल रहे थे, यानी इंग्लैंड के कानून चल रहे थे इंडिया के अंदर, तो उस हिसाब से चल रहा था सीन। पर क्या हुआ जी, 1947 में हम लोग जैसे आज़ाद हुए, तो आज़ाद किस चीज़ से आज़ाद हुए थे, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि हाँ अंग्रेज़ी जो शक्लें हमें देखने को नहीं मिल रही उसके बाद, तो काफ़ी टाइम से अंग्रेज़ बिल्कुल गायब हो गए थे, और बहुत कम लोग आते हैं, घूमने आते हैं सिर्फ। बाकी अगर अंग्रेज़ हुकूमत की बात करें तो सारे अंग्रेज़ निकल चुके हैं, उस टाइम छोड़ के निकल चुके थे। तो इसके अलावा और देश भी, जैसे बात करें इंग्लैंड की, अगर बात करते हैं यूके की, तो यूके ने मैंने जितना पढ़ा, मुझे नॉलेज है, तो तकरीबन पूरी धरती के ऊपर 88% एरिया के ऊपर जो है फिरंगियों ने, जो अंग्रेज़ों ने वो राज किया, जिसकी मेन इस टाइम पे लीड कर रही है जो इंग्लैंड की महारानी। तो वो इस टाइम पे, यानी अंग्रेज़ी जो राज है, जो उस टाइम पे जो उनके पूर्वज जो रहे, उन्होंने अलग अलग देशों पे जो राज करे, तो उनके पूर्वजों ने राज करे 88% धरती के ऊपर। धरती बोले तो कि हाँ पूरी ज़मीन जितनी है, यानी उसके ऊपर जितने भी देश हैं, तकरीबन
88 देश ऐसे जिन पे 88% जो है एरिया जिस पे उन्होंने राज करा, और तकरीबन 22 देश ऐसे हैं जिन पे वो राज नहीं कर पाई, यानी वो कब्जा नहीं प्रॉपर कर पाए, करा और साथ का छोड़ना पड़ गया ऐसा कुछ, यानी पूरे एरिया में कब्जा नहीं कर पाए, 20% 30% एरिया पे कब्जा कर पाए। ऐसे ही पूरे इंडिया पे कब्जा नहीं था, बहुत से एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन नहीं चल रहा था, पर ओवरऑल ये लगा के चल लो कि हाँ जो है इंग्लैंड ने पूरे इंडिया पे राज कर रखा था। उनके जितने राजा थे जिनसे वो जहाँ पे बंदरगाह या कुछ भी वटेवर कुछ भी डेवलपमेंट कर रखी थी, तो उनके जो राजा वगैरह थे तो उनको दबा के वो काम करवाते थे कि हाँ ठीक है, उनको प्रेशर में लेके, और उन राजाओं को, यानी खुद के देश के अंदर राजा जो थे वो गुलाम हो गए। और ऐसा क्यों हुआ? खैर अभी ये कोरोना की स्टोरी चल रही है, मैं अगर आपको वो ये कि इतिहास में जाना पड़ेगा अगर आपको इलाज ढूंढना है तो इलाज भी मिलेगा, वो भी आपको अभी इसी वीडियो के अंदर पता चलेगा क्या इलाज है इसका। तो अंग्रेज़ आए और उन्होंने तकरीबन 300 साल इंडिया के ऊपर राज करा, और इंडिया के अलावा जैसे कि अमेरिका और रशिया और क्या बोलते हैं चाइना, और जितने भी बड़े बड़े देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, जितने भी बड़े बड़े देश हैं जो आज के कहते कवाते जो सबसे अमीर देश हैं, तो एक सऊदी अरब के अंदर वो राज नहीं कर पाए, क्योंकि रीज़न उसका क्या रहा, वहाँ का जो क्षेत्रफल है, जहाँ की वो पॉपुलेशन जिस हिसाब से है, तो वहाँ पे गर्मी है, पूरी रेगिस्तान है। और अगर अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ एकदम ठंड के अंदर रहने वाले, उनके देश के अंदर ठंड रहती है, तो सरवाइव नहीं कर पाए वो सऊदी अरब के अंदर, तो उस हिसाब से भी कब्जा नहीं कर पाए सऊदी अरब के ऊपर। और दूसरी बात है कि सऊदी अरब के अंदर जो काफ़ी, क्योंकि मुग़ल जो आए थे वो अरेबियन कंट्री से आए थे, तो वो इंडिया से काफ़ी धन पहले से कमा के वो कमा के नहीं बोलूँगा, लूट के वो अपने पास ले जा चुके थे, तो उनसे ताकतवर हो चुके थे अंग्रेज़ों से भी, तो अंग्रेज़ उस हिसाब से नहीं कर पाए थे, उन पे राज नहीं कर पाए थे। जैसे वो इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने आके देखा कि हाँ ठीक है, जैसे मुग़ल इंडिया के अंदर आए थे तो यहाँ पे 2 कम्युनिटी हो गई थी, एक हिंदू और एक मुस्लिम। जो अगर पावर की बात करें तो सिर्फ 2 कम्युनिटी हो गई थी, हिंदू और मुस्लिम। तो अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के दोनों की लड़ाई करवाई, हिंदू और मुसलमान की जो है वो लड़ाई करवा के, हिंदू राजा मुस्लिम राजा, तो उस हिसाब से यानी, और लोगों के अंदर जो है वो कहीं पे यानी मंदिर पे, मस्जिद पे, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों ने बहुत षड्यंत्र से करी। तो इंडियन को गुलाम बनाने के लिए, इंडियन को वीक करने के लिए, उस टाइम पे राजीव दीक्षित की कुछ वीडियो सुनेंगे तो उसके अंदर बताया गया कि हाँ एल्यूमिनियम का जो इस्तेमाल किया गया था वो अंग्रेज़ों ने इंडिया की जेलों के अंदर जो है वो एल्यूमिनियम के जो बर्तन दिए जाते थे वो इंडियन लोगों को वीक करने के लिए, तो उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाया और खाने को दिया जाता था। तो उससे क्या होगा, तो हमारी जो है जो स्टेमिना जो है वो इंडियन लोगों का बहुत अच्छा होता था, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ पे सारे मिनरल्स मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा था। तो जो है अंग्रेज़ों ने इसे वीक करने के लिए बहुत से काम करे, जैसे कि शराब का इस्तेमाल अगर बात करें तो शराब को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था इंडिया अंग्रेज़ों के लिए। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जितने भी देश हैं, जितनों को भी अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, जितने भी देशों को, तो वहाँ पे जैसे जैसे उनको आज़ादी यानी उनको छोड़ते चले गए, तो वहाँ पे अपना संविधान की अगर बात करें कि अपना जो व्यवस्था जो बना के चल जाएंगे, वो अंग्रेज़ अपने हिसाब से करके चले जाएंगे, और अपने हिसाब से जैसे वो व्यवस्था करके जाएंगे तो उसी हिसाब से वो देश उससे फॉलो करेगा, अदरवाइज़ वो उसे आज़ाद नहीं करेंगे। तो कुछ जितने भी जो देश रहे उनसे अपनी शर्तों पर वो देशों को छोड़ते चले गए, क्योंकि उनका जो तरीका था, जो चाह रहे थे, क्योंकि वही है कि अगर सिकंदर भी अगर घर से निकला था दुनिया को जीतने के लिए तो वापस तो घर ही आना था ना। तो उन्होंने देखा कि यहाँ ये घर पे बैठ के अगर ये काम हो रहा है तो हमें ज़रूरी है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे वो
प्रेशर यहाँ पे बार बार आने की या कुछ भी है, तो इन चीज़ों को एक ड्यूटी दे दो कि हाँ एक व्यवस्था ऐसी बना दें कि हाँ उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो और अगर वर्ल्ड वार की बात करें तो ये यानी तकरीबन लगा के चलो 16वीं शताब्दी से 1600 ईस्वी से अंग्रेज़ पूरे फॉर्म के अंदर यानी फुल धरती के ऊपर उन्होंने राज किया, पूरे देशों को जीता और छोड़ते हुए चले गए उनको। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो अमेरिका पे उन्होंने राज किया था, और एक छोटा सा देश है जिसकी यानी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो अमेरिका से ना के बराबर है बिल्कुल, यूके की अगर बात करें। पर अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री के ऊपर उन्होंने धीरे धीरे कुछ एरियाज़ के अंदर राज करते चले गए। और अमेरिकन जो थे ब्लैक और वाइट की अगर फाइट करें तो वहाँ पे आज जो चल रही है ब्लैक एंड वाइट की फ़ाइट, तो वो अंग्रेज़ों के कारण कि हाँ वो अंग्रेज़ वहाँ पे आए, वहाँ पे ब्लैक लोग थे, उन पे राज किया, और जैसे उन्हें आज़ाद करके गए तो सारी जो व्यवस्था है अपने हिसाब से कर दी। तो सेम ऐसा ही कनाडा के अंदर, सेम ऐसा ही न्यूजीलैंड के अंदर, सेम ऐसा ही जितने भी देश जिन पे उन्होंने राज किया, नाम सबके आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिएगा कितने देशों पे अंग्रेज़ राज करके गए और कितने देशों को वो कब्जा नहीं कर पाए। तो वो सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, वो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी उस टाइम पे जब इंडिया से 1947 जब बोले कि हाँ ठीक है गांधी की लाठी से परेशान होकर अंग्रेज़ जो हैं वो बाहर चले गए थे या वट कुछ भी बातें होती हैं, कांग्रेस अपने हिसाब से वो कर रहा है, बीजेपी अपने हिसाब से, तो यहाँ पे पार्टीवाद की हम वो कर देते हैं चर्चा, पर ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड थी अंग्रेज़ों की। क्यों कैसे वो भी अभी आपको सारा चीज़ पता चलेगा। ये कोरोना क्यों आया वो भी आपको पता चलेगा। क्यों ये 5G क्यों आ रहा है, क्यों लोग जो मर रहे हैं वो किस हिसाब से, क्या रीज़न है, तो वो सारी चीज़ें आपको अभी समझ में आएंगी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हाँ ठीक है पूरी दुनिया पे राज किया। अभी अगर बात करें कि हाँ कोरोना जो है वो चाइना से आया, ठीक है हम कोरोना की बात करते हैं, बहुत मैं साइड फाइड की वो मैंने शायद आपको बहुत ज़्यादा वो कर दी। तो कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना कहाँ से, चाइना से आया। तो चाइना से कैसे आया, चाइना की लैब से आया। यहाँ पे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, जो है चाइना उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उस चीज़ से उन्होंने एक ऐसा वायरस बना दिया जो कि पूरी दुनिया के अंदर उनके खुद के देश में फैल गया और पूरी दुनिया के अंदर बर्बादी पैदा कर दी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चाइना जो है, चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पे अंग्रेज़ पूरी तरह से पूरे देश पे कभी भी राज नहीं कर पाई। चाइना का तकरीबन 30% एरिया जो है वो अंग्रेज़ों ने कब्जा किया और उसके बाद उसे छोड़ना पड़ गया। परंतु फिर भी अगर काफ़ी जो है वो व्यवस्था उस हिसाब से, क्योंकि अंग्रेज़ों का मेन टारगेट जो रहता था किसी भी देश के अंदर पहुंचकर उसकी व्यवस्था पे कब्जा करना, उसकी व्यवस्था को अपने हिसाब से चला दो। तो अंग्रेज़ जिस टाइम पे इंडिया से गए थे तो कुछ संधियां करके गए थे। और जाना क्यों पड़ा था, क्योंकि वहाँ से सुभाष चंद्र बोस, जो कि एक मैं सल्यूट करता हूँ उनको, मैं दिल से उनका फ़ैन हूँ। और बाकी अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के अंदर गांधी आ गया या जो वटएवर, मैं ज़्यादा इज्जत भी नहीं देना चाहता किसी को। मैं सिर्फ अपने एक जो गुरु हैं उनको, जो सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने क्या किया था, हिटलर को राज़ी करा इंडिया पे अटैक करने के लिए, ताकि इंडिया के जो लोग हैं वो अंग्रेज़ी सल्तनत से आज़ाद हो सके। तो हिटलर की और हिटलर जो था वो रशिया से और क्या बोलते हैं, वो भी अपने आप पे राज नहीं करवाना चाह रहा था, जर्मनी से। तो वो भी अपना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, तो और वो जीत भी हासिल हुई। तो उनकी जो फाइट चल रही थी तो वो यानी दुश्मन जो थे वो अंग्रेज़ थे हिटलर के भी। तो वही सुभाष चंद्र बोस उनके पास गए कि हाँ भाई ठीक है, हमारे देश को भी आप
हेल्प करी है तो उनका एक बड़ा साम्राज्य जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये धीरे धीरे पीछे को अपने देश की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो हिटलर ने उनका साथ दिया, उनके साथ में यानी जापान उन्हें भेजा, अपने पनडुब्बी से जापान भेजा सुभाष चंद्र बोस को, और यानी एक आज़ाद हिंद फौज जो जिसका गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, जिसकी शुरुआत की थी, तो वो एक अलग अलग देशों से अलग अलग सैनिकों की टुकड़ियों को जोड़ना, उनसे मदद लेनी और इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पे आज़ाद हिंद फौज जो थी उसकी स्थापना करी, जो अंग्रेज़ों के झुठलाए हुए जो लोग थे, जो जिनको अंग्रेज़ों ने ट्रेनिंग दे रखी थी बहुत अच्छी, और उनको यानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यूज़ करना स्टार्ट किया था, जो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी। तो अंग्रेज़ों पे अटैक किया गया, तो अंग्रेज़ काफ़ी ढीले पड़ चुके थे, वहाँ से जर्मनी ने अटैक कर दिया था इंडिया के ऊपर। सुभाष चंद्र बोस ने जिस टाइम पे उन्हें लेके आए तो उस टाइम पे काफ़ी ढीले पड़ चुके थे, और वहाँ से क्या हुआ था, जो उनका खुद का जो यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो वो भी ख़तरे में आ चुका था, बिकॉज़ साइड फाइड के जो और देश थे उन्होंने अटैक कर दिया था। मैं हिस्ट्री के अंदर ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, किसने किसको अटैक किया था, तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये, तो अगर आप वो नक्शा उठा के देखेंगे तो नक्शे को देख के आपको समझ में आएगा कहाँ पर अपना जो है वो यूनाइटेड किंगडम, जो इंग्लैंड की अगर बात करें, इंग्लैंड कहाँ पे है, अमेरिका कहाँ पे है, चाइना कहाँ पे है, भारत कहाँ पे है। तो जब आप देखोगे कि इंग्लैंड से अमेरिका पे कब्जा करना और उसके बाद अमेरिका को स्टेट बनाकर पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना अमेरिका के थ्रू, ताकि खुद भी बदनाम ना हो और अमेरिका के थ्रू वो पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर सकें। तो उन्होंने वर्ल्ड पावर, जिसको पैसा ही होता है सब कुछ, जिसके पास पैसा है वो सबसे अमीर है, वो हर किसी चीज़ को ख़रीद सकता है। तो उनके पास पावर बहुत हो चुकी थी, सब पूरे इंडिया से जितना भी धन दौलत था वो सारा लूट के ले जा चुके, और जितने देशों पे उन्होंने राज करा तो उन सब से लूट के वो सबसे पावरफुल हो गए थे, तो हो गए थे और आज भी चल रहे हैं। तो जी क्या हुआ, जैसे जैसे यानी उनके जो है लेवल बढ़ता चला गया, पर 1947 के अंदर क्या हुआ कि हाँ, जैसे अलग अलग एकदम से क्रांति, जिसको जैसे कि अलग अलग समय पे क्रांति आई, तो इस टाइम पे भी 1947-46 के अंदर, बिकॉज वर्ल्ड वार चल रही थी 1939 से लेके 1946 तक जो है वो वर्ल्ड वार चली थी, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस उस वर्ल्ड वार के अंदर ही हिटलर के पास गए थे, जिस टाइम पे आपस में सारे देश जो हैं वो आपस में लड़ रहे थे। तो उस टाइम से, हाँ, कोरोना पे भी आएंगे, थोड़ा बोर हो चुके होंगे, पर ये जो चीज़ें अगर आप एक बार समझ लोगे तो कभी भी आप मोदी को या किसी भी वैसे शख्स को दोष नहीं दोगे, क्योंकि मोदी, ठीक है, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ उनका, बट जो भी कर रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि वो ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। मजबूरी है उनकी, करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गलत पंगा लिया उन्होंने जो राजनीति के अंदर आ गए। और उसके बाद खैर एनीवे हम आगे चलते हैं 1947। तो 1947 के अंदर जब अंग्रेज़ गए थे इंडिया से, तो उन्होंने वर्ल्ड वार हो रही थी, तो बुरा हाल हो चुका था इंडिया का भी और बाकी सब देश हैं उन सब का भी। तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पे इंडिया को जाते हुए तो उन पे शर्तें वही रहती हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम चलो ठीक है यहाँ से चले जाएंगे, आप इतने टाइम से प्रयास कर रहे हो, तो 300 साल हो चुके थे तकरीबन हमें फ़ाइट करते हुए। तो जैसे बात हुई कि हाँ भाई ठीक है अंग्रेज़ जा रहे हैं, तो उन्होंने ये बात बोली अपने मुंह से। तो यानी इंडियन जो वो पार्टी थी, जैसे कांग्रेस की पार्टी, तो उसके जो मेन महात्मा गांधी, तो उनसे डायरेक्ट बात होती थी, बिकॉज पढ़े लिखे की अगर बात करें तो कुछ एक यानी जो लोग होते थे वो पढ़े लिखे और देशभक्ति के लिए आगे आने वाले कुछ एक लोग थे। तो देशभक्ति के अंदर महात्मा गांधी जो थे उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है, जो
क्योंकि अंग्रेज़ों के सामने खड़े होकर उनके थप्पड़ खाना तो आसान बात नहीं है। हम आप बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, गांधी ऐसे चुप जाते थे ऐसे वैसे, पर उन्होंने भी बहुत से ऐसे सत्याग्रह करे हैं, बहुत सी ऐसी बेइज्जती सहन करी है, और एडवोकेट रहे तो वो इस हिसाब से उनको मैं इतना सहना भी नहीं पड़ा, बिकॉज वो ये था कि उनको पता था कि अंग्रेज़ जो हैं वो किस चीज़ से दबेंगे, कानून से। कानून कौन है? राजा बनाएगा। जो इंग्लैंड का जो राजा है वो कानून बनाएगा और उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। और उस चीज़ को फॉलो करने के लिए जो इंडिया के अंदर जो कानून बना रखा था वो उसी हिसाब से, यानी इंडिया के अंदर जितने भी यानी काम करने वाले थे, जो अपना मेहनत मजदूरी जो भी कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, जुलाहा है लकड़ी, वो कपड़ा बना रहा है, जो तरखान है वो लकड़ी का काम कर रहा है, जो सुनार है वो सोने का काम कर रहा है, तो वो सारे जो कर रहे थे। और इसके अलावा जैसे कि ये किसान जो हैं वो खेती कर रहे थे, जो सारी चीज़ें जो चल रही थी, तो उसमें क्या हुआ, अंग्रेज़ यहीं का सारा मटेरियल लेके और उसको बढ़िया से, क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी और दिमाग की दूसरी बात करेंगे, हाँ ठीक है, अलग अलग देशों पर जो राज किया था तो वहाँ से अलग अलग टेक्नोलॉजी निकल लेके आ रहे थे, और टेक्नोलॉजी ला के वहाँ से लोगों को हायर करके या वटेवर गुलाम बनाकर, तो उन्होंने बहुत से आविष्कार कर लिए थे। ठीक है, तो ये बोलें कि हाँ सब अंग्रेज़ करके गए थे, तो ऐसा नहीं है। तो अलग अलग देशों पे सब सारी दुनिया पे राज कर रखा, तो उनके जितने स्मार्ट लोग थे तो उनकी छटनी करके तो उस हिसाब से वो सारे काम करते रहते थे। तो रेलवे का जो आविष्कार है, ये वो वटेवर, तो जो पावर में होगा वही करेगा। तो उस टाइम पे क्या चल रहा था, तो ऐसे ऐसे हाँ 1947 जब अंग्रेज़ जाने लगे तो उन्होंने कुछ संधियाँ, जो शर्तें रख दी कि हाँ भाई ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ से, पर आपको हमारी कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि हाँ हमारा देश का बहुत बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि 1946 की अगर मैं आर्टिकल कुछ पढ़ता हूँ तो उसके अंदर पता चलता है कि हाँ किस हिसाब से बर्बादी हुई थी। लोगों के घरों के बाहर लाशें पड़ी होती थी और दबाने वाला कोई नहीं होता था उन्हें, यानी घर के बाहर अगर लाश पड़ी है तो घर वाला ये सोचता था कि हाँ ठीक है, कोई इसे उठाने आएगा, और जब 3-4 दिन के बाद कोई उठाने नहीं आता था तो वो लाश वहीं पर सड़ जाती थी। और उसके बाद क्या होता था, वो 2 फीट 4 फीट का खड्डा खोद के वहीं पे दबा देते थे, थोड़ी मिट्टी डाल के, तो वो कर दिया। तो इस हिसाब से यानी इतना, और उस हिसाब से महामारियाँ बहुत फैल चुकी थी वर्ल्ड वार के बाद। तो जो चेचक की बात करें, ये जो जिस टाइप की इफ़ेक्ट्स जो हैं चेचक के, तो चेचक बीमारी थी, और बहुत सी ऐसी जो है, जैसे अब बात करते हैं स्वाइन फ्लू या वटेवर, किसी टाइप के फ्लू चल रहे हैं, वायरस चल रहे हैं, तो वो उस टाइम पे भी हो रहा था। बिकॉज वो एक साइड इफ़ेक्ट तो आएगा, जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वटेवर पूरी दुनिया के अंदर आतंक मच रखा था, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रही थी।